टैली की क्लास हमारे लिए आज की डेट में क्यों जरूरी है? कभी विचार आया है टैली ना सीखें तो काम नहीं चलेगा? चल जाएगा, लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये जो कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर पे वर्क नहीं होता तो क्या काम नहीं चलता? चलता है, लेकिन अपने कार्य को गति देना, यानी कि कम समय में ज्यादा, या सिक्योरिटी, या आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी, ताकि एक्यूरेसी, टाइम को सेविंग, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे काम को बढ़ाती है या आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। तो टैली क्या है? ये अकाउंटेंसी का आज हम जानेंगे टैली का उपयोग, कि टैली का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और इसको अकाउंटेंसी के तहत में हम कैसे इसको मर्ज करें कि अकाउंटेंसी के कार्य को हम कैसे सरल बना सकते हैं। टैली में कैसे सरल बनाया गया है कि अकाउंटेंसी जो हम पेपर वर्क करते हैं उसको कंप्यूटर पर वर्क कैसे करेंगे। तो टैली क्या है? वो हमारे अकाउंटेंसी को, जो हम लोग डे बुक बनाते हैं, डेली बुक बनाते हैं, या आपका जो अकाउंटिंग डेली वेक का जो एक्सपेंसेस का होता है उसको हम किस फॉर्मेट में तैयार करेंगे टैली में। तो लास्ट क्लास में एक बैच में हमने बताया भी था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट इस बैच में बताया था, फर्स्ट बैच में बताया था। किया किसी ने? क्या पढ़ा था? आया नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कि जो चीज हम लोग डे बुक में या रजिस्टर में लिखते हैं उसको हम कैसे टैली के अंतर्गत में समाहित करेंगे, कैसे उसको हम एंट्री करेंगे। तो ये अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स में हमने आपको 3 अकाउंट बताए थे। पर्सनल, अकाउंट, रियल अकाउंट, और तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट बनाए हैं, यानी कि जितने भी हमारे अकाउंटेंसी के तहत में वर्ड्स आएंगे, अकाउंटेंसी के अंतर्गत में जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल होगा उनका जो लेजर बनेगा वो सब इन्हीं 3 अकाउंट्स के मध्य में बनेगा। जर्नल एंट्री होती है, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नल एंट्री क्या करती है? ये है डबल एंट्री सिस्टम। क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल एंट्री क्या है? डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? शायद किसी में लिखा है भी, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? किसी में लिखा है? नहीं लिखा है, शायद टॉपिक होगा, नहीं होगा तो लिखा है। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि जब आप कोई चीज लोगे तो एक कोई देने वाला भी क्रेता और विक्रेता। डबल एंट्री सिस्टम मतलब है क्रेता और दूसरा विक्रेता, यानी कि एक जब खरीदार होगा तो एक बेचने वाला होना चाहिए। अगर विक्रेता नहीं होगा तो क्रेता क्या करेगा? कुछ ले सकता? नहीं ले सकता। ऐसे क्या होगा? आज की डेट में हम लोग किसी चीज को माप सकते हैं, पैसे के बदले में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जरूरत है फैन की, तो आपने क्या किया? फैन लिया, पैसे दे दिए। पहले क्या होता था, जब पैसा का चलन नहीं था तब लोग क्या करते थे? चीजों का आदान प्रदान करते थे।
उसमें कुछ दिक्कतें भी होती थी। जैसे मान लीजिए आपको फैन की जरूरत है या आपको गेहूं की जरूरत है, किसी के पास बाजरा रखा हुआ था, तो बाजरा की वैल्यू कुछ कम होती है, गेहूं की वैल्यू ज्यादा होती है, चावल की वैल्यू कम होती है, धान की वैल्यू कम होती है, तो उसको एक्सचेंज करने में कहीं ना कहीं कुछ मापने में दिक्कतें आती थी। आज की डेट में आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो जी, तो इसकी वैल्यू अगर मान लो 500 रुपए है, तो इस कंपनी की वैल्यू 800 रुपए है, तो आप 300 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, पैसे दे दो, मतलब चीज बदल लिया, पैसे एक्स्ट्रा ले लिए। पहले ऐसा प्रॉफिट नहीं होता था, यानी कि उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। आज की डेट में आपके पास में जो पैसा है उससे आपको किसी एक अनुमानित चीज का मूल्य निर्धारित किया जाता है। पहले मूल्य निर्धारित करने में दिक्कतें होती थी। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम में एक क्रेता का होना, एक विक्रेता का होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास में अगर 100 रुपए आएंगे तो 100 रुपए आने का मतलब है कोई चीज आपने बेचा होगा या कोई वस्तु तो आपके पास से वस्तु तो गई होगी, तभी तो आप 100 रुपए आपके पास आएगा। फ्री में तो कोई पैसा नहीं देगा, फ्री में जो कोई पैसा देगा उसको चैरिटी बोलेंगे, दान में आया, ठीक है। तो अब हर चीज दान में नहीं होगी, तो दूसरी चीज ये कि एक चीज आएगी दूसरी चीज जाएगी, तो डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम में आप इसके रूल्स दिखाए गए थे, रूल्स अभी सभी के पास नहीं लिखे होंगे, सभी के पास नहीं लिखे, 2 या 3 बैच में लिखे होंगे। रूल्स की बात अगर करें एक टॉपिक को ही क्लियर करते हैं आज बेसिक थोड़ा सा हमने फोकस किया, लेकिन मेन हम लोग आज जानेंगे जनरल मीनिंग इंडी कैसे बनाएंगे, वरना फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें कुछ खिचड़ी पक जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो जनरल इंडी सिस्टम, जनरल इंडी बनाने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला जो हमने अभी अकाउंट बताया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। जनरल इंडी सिस्टम में इन 3 अकाउंट्स का बहुत ही योगदान है। इनके रूल्स को आपने पढ़ लिया, जिनको आप नहीं लिखे हो लिखवा दिया जाएगा, इनमें रूल्स होता है। तो ये इन्हीं रूल्स के आधार पर हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी फर्म, संस्था या कंपनी के नाम तो आएंगे। जैसे मोहन का खाता सोहन का, गीता ब्रदर्स श्याम ब्रदर्स, किसी रिलायंस कंपनी जैसे जियो है, तो ये जितनी भी कंपनी या फर्म होती है उनके जितने भी नाम आएंगे वो किस में आएंगे? पर्सनल में। वो किस में आएंगे? पर्सनल में आएंगे। तो यानी कि जो, क्योंकि पर्सनल में फर्म और संस्था का नाम क्यों होता है? क्योंकि जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद में वो एज ए फर्म के व्यक्ति के रूप में जानी जाती है। तो उसको जो हम उसको टेक्नोलॉजी में लेते हैं, व्यक्ति के रूप में लेते हैं। इसीलिए हम किसी भी फर्म या सोसाइटी का अकाउंट पर्सनल अकाउंट में ही रखते हैं। किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा तो हमें क्या होगा, मतलब हम उस खाते को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बताते हैं। अगला क्या है? रियल। रियल का मतलब वास्तविक। अगर हम इसको रियल अकाउंट को हम थोड़ा सा, हर शब्द को आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लो, तो रियल का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक में जितनी भी चीजें आपके पास में वास्तव में महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारी वस्तुएं अगर आपके बिजनेस में आती हैं या जाती हैं, तो कोई भी टर्म में उनका समायोजन होता है आपकी कंपनी में या संस्था में, तो उनको हम रियल अकाउंट में रखते हैं। जैसे आपने मान लीजिए फैन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदा, भवन खरीदा, आप यानी कोई भी चीज खरीदेंगे या बेचेंगे या आपकी संस्था में आएगी या जाएगी, तो उसको हम किसमें रखेंगे? रियल अकाउंट में। दूसरा, रियल मतलब वास्तविक। तो वास्तव में जितनी भी चीजें आपके बिजनेस में आएंगी तो दिखायमान है, समझ रहे हैं? तो वो सारी चीज किसमें होगी? रियल में। तीसरा क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नाम। नाम मात्र वो खाते होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका हम एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कितना होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च।
कितना होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर होता है। बैंक की क्लोजिंग मार्च में होती है तो बैंक में अधिकतर सर्वर डाउन रहता है या एम्प्लॉय डेस्क रहते हैं, अगर काम पे वो लोग फोकस नहीं करते हैं, अपना क्लोजिंग करने में लगे होते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल जो होता है, जिसमें हम कोई संस्था या फर्म क्या है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो वो ये सेशन लेके चलती है। वैसे हम जनरल ईयर क्या मानते हैं 1 जनवरी से दिसंबर तक मानते हैं, हिंदी में वो दूसरा एक फॉर्मेट होता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च होता है। देखो एडमिशन जब होते हैं तो कब होते हैं 1 अप्रैल से होते हैं, पहले जुलाई में होते थे। अब अधिकतर फॉर्मेट वही रखा जाता था 1 अप्रैल से, लेकिन छुट्टियां होती तो छुट्टियां पहले 2 महीने 3 महीने तक चलती रहती थी। अब गवर्नमेंट सख्त हो गई, नहीं छुट्टी 1 महीने 25 दिन निकाली होगी, यानी 1 अप्रैल से एडमिशन करो, जून में सारी छुट्टी करो और जुलाई से सही तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो जाए। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च से पहले सबके एडमिशन एग्जाम, बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं मेन माने जाते हैं, तो वो एग्जाम मार्च में ही अधिकतर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको क्लोजिंग करनी होती है। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे चलते रहते हैं, उसको भी सिस्टमैटिक किया जा रहा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च ये क्या है फाइनेंशियल। जितनी भी संस्थाएं होती हैं जिनका भी अकाउंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, तो अकाउंट मेन होते हैं। बाकी संस्था की जरूरत के हिसाब से जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब उनको पता चले हमारे टोटल खर्चे कितने, टोटल इनकम अलग से एक फॉर्मेट चाहिए होता है। हर अकाउंट का लेजर अलग अलग बनवा लेते हैं, लेकिन मेन तो ये अकाउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये दोनों चीजों के बारे में दिखाया गया होगा, लिखा है अधिकतर लोगों को आप लिखा होगा, इनकी भी क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो क्लास दिखाया जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, और ये हो गया बैलेंस शीट। ये दो मेन होते हैं। जब संस्था का ये अकाउंट बन जाता है तो उसको पता चलता है कि हम घाटे में हैं, मुनाफे में, या हमारे बिजनेस की वास्तविक स्थिति क्या है, उसमें क्या सुधार करें, नए साल से हम उसमें क्या अमेंडमेंट करें, क्या सुधार करें, कैसे बिजनेस को हम रिमूव चलाएं तो हमारा बिजनेस और ग्रो करे। अगर कम प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए हम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक उनका रिकॉर्ड रखते हैं, उसके बाद उनको हटा देते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम साल भर यूज करते हैं, उसके बाद दिवाली आई, होली आई, उसके बाद हटाओ उसको बाहर ले दे। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं देते, बेड नहीं देते, सोफा नहीं देते, दे दे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका हम इस्तेमाल करने के चलते इसका यूज नहीं है, तो ऐसे आप समझ लीजिए हमारे इसमें क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गया, यानी कि उनका यूज नहीं है, उनका रिकॉर्ड हमने प्रोवाइड कर दिया, उनको हटा। तो वो सारी चीजें कौन कौन सी होती है जो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं, जितने भी क्या होते हैं खर्चे बताया गया है, जिन लोगों को बताया गया वो लोग बोले ठीक पता है ना, हमने बताया भी था 2 मिनट के लिए। हाँ, एक चीज और बस ध्यान रखिए, एक तो हमने पहली बात कही थी टैली की क्लास में कोई लोग वेट नहीं करेगा, कंटिन्यू क्लास रहेगी, ये चीज आप ध्यान लें। हम ना आए तो कोई लॉस नहीं है, अगर आप नहीं आए तो 100% लॉस है, ये बात मान के चलिए। जैसे मान लो मैम ना पढ़ाए, आप आए, मैम नहीं पढ़ाया, किसी कारण से मान लो कि हमने नहीं पढ़ाया, तो कोई लॉस नहीं है, आपका प्रैक्टिकल आपने किया ठीक है। और लेकिन आप नहीं आए, हम आ गए, मान लो आज हमने जिनको पढ़ाया, अगर हम मान लो कोई ऐसी बात है जिसको माइंड में बैठ सकती है अच्छी तरीके से, तो वो उनका 100% लॉस है या नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि टैली की क्लास में ब्रेक नहीं करना, 2 से 3 महीने कंटिन्यू क्लास करना। कोई इश्यूज अगर मान लो कोई आ जाता है जिसकी वजह से नहीं आ पाते हो, तो पहली बात आप इन्फॉर्म कर दो मैम को। दूसरी चीज, अगले दिन आकर के अपने सहपाठी से, मित्र से, उसको कल की क्लास में अगर कुछ लिखाया गया पढ़ाया उसको कवर करो, मैम से डिस्कस करो। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको डिस्कस जरूर करें। आप एक बार नहीं 10 बार पूछो हम क्लास में है या नहीं है, हम है तो हमसे पूछिए, नहीं है तो मैम से पूछिए। आप ये आपका अधिकार है, और आप अगर आज नहीं पूछोगे तो कल वही चीज आपको पिंच करेंगे। समझ में अगर नहीं आती कोई चीज, हमने बताया जैसे पर्सनल अकाउंट बनाया गया, बताया, अब इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप तुरंत उसको पूछ सकते हो। ये नहीं पास वाले ने नहीं पूछा तो हम क्यों पूछे। सब में हाँ हाँ नहीं करना है, सब चीज में हाँ हाँ नहीं करना, जहाँ नहीं समझ में आया उसको पूछना है, तो कल्पना नहीं आएगी। क्या चलो ठीक है। टैली हम क्या बता रहे थे, हाँ क्लास बंद नहीं करना। दूसरा क्या है, नोट्स तैयार करना।
हर व्यक्ति का रेस्पेक्ट बना होना चाहिए। जिसने नहीं बनाया बना ले, जिसकी क्लास में भी नहीं लिखा है उसको दूसरा लेक्चर ले लीजिए, इसका अलग से लेक्चर बनाइए, स्क्रम बाय स्क्रम सब कुछ लिखिए। और इसको तीसरा काम क्या करना है, 3 काम ये बहुत जरूरी है। तीसरा काम ये करना है कि आपको जो भी थ्योरी क्लास पढ़ाई जाती है उसको आपको रिवीजन जरूर करना 24 घंटे के अंदर। आज आप यहाँ पढ़ के गए, रात को सोने से पहले मान लीजिए आप बहुत व्यस्त रहे, दिन भर टाइम नहीं मिला, तो सोने से पहले 10 मिनट याद न करो, लेकिन कहानी जैसे पढ़ लो। वैसे ऐसा कोई अपना बहुत ज्यादा बिजी नहीं होगा जो उसको बिल्कुल न मिले आधे घंटे का टाइम। सोने से पहले उसको जो थ्योरी क्लास है, चाहे कंप्यूटर की चाहे तैयारी की, उसको रिवीजन जरूर करो। रिवीजन करने से क्या होता है कि जब आपको यहाँ पढ़ाया तो सब कुछ नया होता है तो आप सुनते हो उसको, लेकिन जब आप घर पे पढ़ोगे जाकर तो माइंड आपका रिलैक्स होता है, तो वहाँ पे आप जब माइंड आपका काम करता है, देन आपका माइंड काम करता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे है तो क्यों है, कब क्यों कहाँ कैसे वाला क्वेश्चन वहां उठेगा या नहीं उठेगा। यहाँ उठने का मतलब है जब आप पहले से एक्स्ट्रा पढ़ के आओगे तब उठेगा। अगर लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसको रिवीजन करके आए हो, देन आपका यहाँ पर माइंड काम करेगा। और पढ़ के नहीं आया तो माइंड काम नहीं करेगा, खाली हम जो बता रहे हैं वही सुनना है, रिपीट जरूर करना है। 3 काम ये जरूर करने हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में वो सारे खर्चे जितने भी खर्चे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई हार्म हो गई, चोरी हो गई, कभी कभी बिजनेस में आग लग जाती है, कोई फैक्ट्री में लग गई, सुना होगा मोबाइल की दुकान आग लगी, अब इंश्योरेंस जरूरी होता है। जो कौन सा शॉर्ट सर्किट को लगा तो लगा मोबाइल पूरा, बहुत सारी गर्मियों की जैसे सीजन आता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब वहाँ पे क्या, जितने भी लॉसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो संस्था की नेचर पर डिपेंड करेगा, उसके लिए खर्चे क्या है। जैसे हमारे लिए फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, या लैपटॉप क्या है, एसेट्स है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है, प्रोडक्ट है, ये उसको बेचता है। जो उसके यहाँ मतलब कंप्यूटर की दुकान है जो सेल करता है, उसके लिए क्या है, प्रोडक्ट है, वो इससे रिवेन्यू कमाता है, बेच करके पैसा कमाता है। हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, तो एक बार ले लेंगे हम, साल भर बार बार तो नहीं लेंगे, 2-3 साल तो चलेगा ही। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, संपत्ति है, लेकिन फर्नीचर की दुकान है जो बेचता है उसके लिए क्या है, वस्तु है, वो क्या है, उससे रेवेन्यू कमाता है। ठीक इस चीज को बिजनेस के नेचर पे हम समझेंगे, वो चीज धीरे धीरे आएगी। जब हम बार बार वही चीज क्वेश्चन लगाएंगे, समझेंगे उसको, हम समझने का पास पड़ोस की दुकानों से समझेंगे उसके लिए क्या है। जैसे हमारे लिए एक्सपेंस क्या है, लाइट बिल, लाइट का बिल है, वाटर बिल है, बिल्डिंग का रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, लॉसेस मतलब कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी चीज का लॉस हो गया, ठीक है, वो लॉस में आएगा। दूसरा क्या आता है, जितने भी उनके नॉमिनल में प्रॉफिट आते हैं, गेन और प्रॉफिट। गेन क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट जो होता है हमारे बिजनेस के रेवेन्यू से प्राप्त। रेवेन्यू मतलब बिजनेस को सर्किल जो है, जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस का सर्किल क्या है, सर्विस सेक्टर का है, तो सर्विस सेक्टर हम एजुकेशन सर्विस देते हैं, तो इस एजुकेशन के तहत में हमारे जो खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारी पुरानी संपत्तियां कोई ऐसा कंप्यूटर है बेच दिया, नया लिया था, अभी यूज का नहीं है, अब यूज भी कर लिया, आज की डेट में अगर ये प्रॉफिट में जाता है हमारी, इसकी वैल्यू 3000 हम 5000 के मिलने वाले, तो 2000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलता है वो हमारा गेन कहलाता है। क्या कहलाता, जो गेन कहलाता है। या हम यहाँ से जो पैसा एक्स्ट्रा कमाए दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, वहां से जो पैसा हमें मिले वो क्या हो जाएगा, गेन कहलाता है। यानी कि हमारे बिजनेस के सर्किल से अदर किसी मोड से कोई पैसा मिलेगा वो क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। प्रॉफिट क्या होगा, वो हमारे बिजनेस के साइकिल से जो प्राप्त होगा, रेवेन्यू से। समझ पा रहे हैं ममता, नहीं समझ पा रहे हैं। बिजनेस के साइकिल का मतलब जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, एजुकेशन देना, एजुकेशन से हमें जो पैसा प्राप्त होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन हम पुराने कंप्यूटर बेचते, पुराने फर्नीचर बेचते, उससे कुछ पैसा मिल जाए तो वो क्या होगा, गेन होगा। क्या हम मान लीजिए कुछ पैसा हम प्रॉपर्टी डीलर में लगाते हैं, वहां से हमें कुछ पैसा मिलेगा तो क्या होगा, वो गेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी को फर्म रजिस्टर्ड कर दें और उसके तहत में हम बिजनेस मानो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें तो वो उस फर्म के लिए क्या प्रॉफिट हो जाएगा, फिर गेन हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और गेन में समझ में आने की बात, तो वो नॉमिनल है। जितने भी खर्चे आपको लगते हैं वो सारे किसमें आएंगे, जितनी भी चीजें आपको महसूस होती हैं, देखते हैं, वो सारी चीजें कितने किसमें आएंगी, रियल में। जैसे कोई प्रोडक्ट लेंगे, लाएंगे, बेचेंगे, वो सारी चीजें। पर्सनल में किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म का अकाउंट आएगा, वो किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। समझ में आएगा। अब इसमें कोई चीज समझ में आएगी बताइए।
अच्छा, पहली बात आती है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होगा? व्यक्तिगत खाता। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। मोहन ने सोहन को 5,000 रुपये दिए। मोहन ने सोहन को 5,000 रुपये दिए। अब क्या है, ये तीन जो अकाउंट थे, तीनों अकाउंट के रूल दिखाए थे हमने। क्या था रूल? पहली क्लास वाले बताओ कौन कौन है? वो अंशिका नहीं है ये? और कौन है इसमें? गरिमा, अखिलेश भी है, और एक तो श्याम भी है। नहीं, श्याम तो है लेकिन और एक दो लोग हैं। कौन नहीं है? हाँ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है गरिमा? बताओ क्या है? पर्सनल अकाउंट का जो रूल हमने बताया था वो क्या है? लिखा तो बहुत कुछ है। ये क्लास लास्ट संडे को चलने की हमने बोला था कि रिवीजन करके आएंगे। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, अरे समझ आ गया। डेबिट किसी को दिखता तो ऐसा तो नहीं किसी को दिखता ना बोर्ड, चलो दिख रहा है। डेबिट द रिसीवर, इसको हम यही लिखते हैं, डेबिट द receiver and credit the giver, credit the giver, debit the receiver and credit the giver। अब डेबिट किसको करेंगे? जो प्राप्त करेंगे। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला, जो कोई चीज को प्राप्त करेगा, चाहे पैसा हो चाहे कोई वक्त हो, जो प्राप्त करेगा उसको हम करेंगे डेबिट। क्योंकि जब जनरली बनाते हैं तो एक चीज होगी डेबिट, दूसरी होती है क्रेडिट होती है। क्या होती है? एक चीज डेबिट होगी, दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। एक चीज डेबिट, एक चीज जाएगी, एक चीज आएगी, पहले बताया था हमने। तो अब यहाँ पे डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। तो अब यहाँ पे ये नियम किसका है? पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। अब यहाँ पे मोहन ने सोहन को 5,000 रुपए दिए, तो इसमें कौन प्राप्त करने वाला, कौन देने वाला? सोहन। मोहन कौन है? देने वाला है। तो ये मोहन क्या है? देने वाला। ये गिवर है, ये क्या है? रिसीवर है। तो इसको क्या, गिवर को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। क्या करेंगे हम? क्रेडिट। और इसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। ये तो अच्छा जनरल का पार्ट में बनाते हैं। ये होता है इसका फॉर्मेट, जनरल एंट्री का फॉर्मेट ये है। इसमें डेट लिखते हैं और इसमें और काला होता है या लेफ्ट होता है, जो लेकर फोलियो नंबर बोलते हैं उसको, अमाउंट और अमाउंट। ये होगा डेबिट, ये हो गया एक पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट अलग अलग है। अब जब हम इसकी एंट्री करेंगे, मोहन ने सोहन को 5,000 रुपए दिए। मोहन काउंट डेबिट टू मोहन,
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों नाम मेंशन कर दिए, ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, लेकिन ये एंट्री क्या सही है, तुम बताओ। सही है। अच्छा, जब भी हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो दो पार्टी होंगी, एक लेने वाला एक देने वाला। तो जो अब जनरल एंट्री बनेगी, कोई दोनों में से एक पार्टी बनाएगी, या तो क्रेता अपने यहाँ बनाएगा या विक्रेता अपने यहाँ बनाएगा। तो जब क्रेता बनाएगा अपने यहाँ या विक्रेता बनाएगा, जैसे मान लो तो हमने क्या किया, मोहन ने सोहन को 5,000 रुपए दिए, मोहन ने सोहन को दिया। सोहन क्या, सोहन कौन है, रिसीव करने वाला ना, और मोहन कौन है, देने वाला। यानी कि हमारे पास से पैसे गए, तो यहाँ पे जब हम दो पार्टी की बात करें तो एक पार्टी अपने आप को मान लीजिए कि फर्म जो है हमारी है, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास क्या आया। जब इस तरह से जनरल बनाएंगे तो आसानी रहेगी, ना कंफ्यूजन ज्यादा होगी, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो हम बनाएंगे जनरल इन द मोहन बुक्स, ऊपर लिख देंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब जनरल एंट्री लिखेंगे तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मोहन, क्या लिख देंगे हम, JOUR जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहन, ठीक है। यानी मोहन के पास से, यानी हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से क्या आएगा। तो इस तरह से जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो आसानी रहेगी, जनरल एंट्री बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे मोहन नाम इसलिए लिख दिया था कि आपको ये चीज समझ में आए। जैसे हम डायरेक्ट एक एंट्री लिख सकते हैं कि मोहन को हमने सोहन को 5,000 रुपए दिए, ये एंट्री कर सकते। सोहन को 5,000 रुपए दिए, यानी हमारे पास 5,000 रुपए थे, तो मोहन, सोहन कौन है, ट्रांसफर सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्या थी, जब कैश की बात आ जाती तो यहाँ पे दो एंट्री बनती, दो रूल लगते, वहां पर हमने एक ही रूल के लगाने के लिए हमने नाम लिख दिया था। अब अगर यहाँ से आ जाता कि 5,000 रुपए जो है ये क्या है, कैश है, क्या है, कैश है, और ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। एक एंट्री में दो रूल लगेंगे। अब ये क्या है, सोहन जो व्यक्ति का नाम जो है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और कैश जो है वो रियल से। कैश दिखाई पड़ता है, चेक दिखाई पड़ता, दिखता नहीं पड़ता, पैसा दिखता नहीं दिखता, दिखता है ना, और चेक वो भी देखा, ड्राफ्ट ये भी, ये सब कैश नहीं आता, यानी कि वो रियल में आएगा। किसमें आएगा, डीडी होगा, ड्राफ्ट होगा, या आपका चेक होगा, या कैश होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, क्या आप मान लो समय क्या हम यूपीआई से पेमेंट बहुत ऑनलाइन कर देते हैं, तो वो भी वो आपको माना हुआ कैश नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रियल। अब ये इसमें दो, एक ही क्वेश्चन में, एक ही एंट्री में दो रूल लगेंगे। रियल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेबिट, चलो क्या होता है, रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का जो सूत्र होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बोलिए सब में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल में यानी कि जो चीज आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो जाएगी उसको हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास क्या क्या आया था, कैश आया था, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और मोहन को मिल रहा था, मोहन रिसीव करने वाले थे सोहन, तो सोहन को हमने डेबिट कर दिया। समझ गए बात। ये जो तीन रूल्स हैं, इनको अगर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो जनरल एंट्री बनाना बिल्कुल 2 मिनट लगेगा, कोई भी एंट्री बनेगी फट से बन जाएगा। एक्सेप्शनल होंगी जो 2, 4, 5, 10 ऐसी एंट्री होती है जो कंडीशनल लगता है, उनके अलावा 90% आपकी एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गई, क्लियर हुआ नहीं है, ये चीज समझ में आई नहीं समझ में आई, किसी को ना आई तो बताओ, बता दे। और याद करने का तरीका सबसे एक ये होता है, किसी चीज को याद करना है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हाई स्कूल का पेपर होता है या बोर्ड का पेपर होता है या ये किसी का भी होता है,
तो उसमें हमें याद करने की समस्या सबके पास से बहुत याद होता है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हम अपने जिस घर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उसकी कभी गलियों को भूल जाते हैं? नहीं भूलते। हमारा वहां तक माइंड नहीं जाता, क्योंकि जब हम बहुत सारे 50 ठोकरे खाते हैं, 50 जगह फ्लॉप होते हैं, लॉस हो जाते हैं, या हमारा टाइम वेस्ट होता है, तब हमारा दिमाग जाग जाता है। सब कुछ यहाँ पर है, इस ठोकरे में बहुत कुछ है। इस पे जितना जोर डालोगे, जितना आप पैसा डालोगे, उतना ही उसमें और अच्छा मटेरियल निकलेगा। जैसे कहते हैं सोना को जितना दबाओगे उतना अच्छा चमकता है, तो दिमाग पे जितना जोर डालो, जितना काम लोगे आप, उतना ये और तेज काम करेगा। लोग कहते हैं थक गए क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है, आप उसकी भरपाई करो। माइंड नहीं लगता, इसमें बहुत भंडार है, लेकिन हम जोर नहीं डालते। इतना कर लिया, बहुत कर लिया, हम पहले तो मन मान लेता है कि इतना बहुत कर लिया। थकते कहाँ से? मन से। दिमाग नहीं थकते, मन से थक जाते हैं। कमजोरी कहाँ महसूस होती है? शरीर से कमजोरी महसूस, क्योंकि एनर्जी आपकी वेस्ट हो चुकी है, एनर्जी की भरपाई करने की जरूरत होती है। जैसे 1 घंटा कंटिन्यू बोलते रहे तो बोलने में दिक्कत आती है, तो हमें कहते हैं 1 गिलास पानी पीना है। लेक्चर जब भी होता नहीं है, मतलब क्लास में हमारी बॉटल रखी रहती है, तो क्या होता है जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने के समय भी आपके पास बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि जब बोलोगे तो एनर्जी वेस्ट होगी, पानी से थोड़ी एनर्जी मिलेगी। फिर 1-1 घंटे का ब्रेक, 1-1 घंटे पे 5-5 से 20-20 मिनट का आप ब्रेक लेते रहो। 2 मिनट घर का चक्कर लगाइए, छप्पे गए गिरा जाएगा माइंड, मतलब सर्कुलेशन प्लस सर्कुलेशन ना दिमाग पर जाएगा। जहां थोड़ा गर्मी लगेगी तो माइंड आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दूसरी चीज जिसको आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है, जहां पर आप उठते हो, जहां पर आप घर में ज्यादा समय व्यतीत करते हो, वहां उसका नोटिस लगा, जिसको आप ज्यादा चाहते हैं कि आपके माइंड में वो सारी रिपीट होने लगे। आप जितना जिस चीज को रिपीट करोगे उतना वो आपको जल्दी आता है। इसीलिए हम कहते हैं रटने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर को भी रटने की जरूरत है। आपको जो पढ़ा है उसको रिपीट करो, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते रहो, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते सर को बहुत आता, कभी कभी क्या आता माइंड आता क्या हमें नहीं आता, सर बोलते हैं तो सर नहीं आता, रिपीटिशन होता है। हर आदमी लेक्चर जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर जो होते हैं डिग्री वाले किताब नहीं ले जाते, ऐसे पढ़ाने लगते हैं। हम लोग बड़ा चलता है, ऐसा नहीं लगता है? अरे सर बिना किताब के सब डिग्री बुला दी, जादू हो गया नहीं हो गया? तो वो जादू नहीं, वो उनका पूरी जिंदगी वो किताब में ही बिताई दी है, ना क्यों पता है नहीं। तो ऐसे ही हम लोग जैसे अभी दिल्ली में तुमको छोड़ दिया जाए तो तुम ये गलियां निकाल के पीऊंगा, जिस गली में जाओ उस गली में नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपके गांव में छोड़ दिया तो थोड़ी पहुंच जाओगे, आगे बंद पट्टी बांध दिया तो वहां पहुंचिए, बंद नहीं पहुंचे। तो ऐसा होता है, रिपीटिशन होता है, जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे। चलिए अब आते हैं रियल अकाउंट में। इसमें आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में हमने उसमें कंप्यूटेशन किया था, जैसे हमने क्या किया, 5,000 रुपए का लिख लिए ना, थोड़ा कुछ गारंटी बताई थी लिखने से ये आपको क्लास की मेमोरी याद आएगी, लिखोगे नहीं तो याद नहीं आएगी। 5,000 रुपए का माल, 5,000 रुपए क्या है? कैसा है? तो एक किस अकाउंट से रिलेटेड है? रियल अकाउंट। पहले समझ लो, फिर लिखना, 2 मिनट दे देंगे, जैसा नहीं ले, साथ में नहीं लिखते, पहले समझो। रियल अकाउंट का है ये 5,000 रुपए तो कैश है, ये क्या है? रियल अकाउंट का है। माल मतलब गुड्स, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी दिखाई पड़ेगा आपको, तो किस अकाउंट से रिलेटेड होगा? रियल अकाउंट से होगा, नहीं होगा? तो ये जैसे एंट्री आपके सामने आती है, आपके माइंड में आना चाहिए कौन चीज जाएगी, कौन चीज आएगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। अगर ये चीज क्लियर होगा तो आपके बिल्कुल, और यहीं पर हम बात खा जाते हैं जब हमको नहीं समझ आता। अब जब क्या डेबिट क्रेडिट कब होगा? जो कौन सा प्रोडक्ट किस अकाउंट से रिलेटेड है, कौन सी वस्तु किस अकाउंट से रिलेटेड है, तो आपका उसका रूल याद होना चाहिए। रियल अकाउंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया? डेबिट और बोलो, डेबिट और तो बोलोगे भाई, रुका है ना, रिपीट करो, बोलते नहीं हो, खाना नहीं खाया। डेबिट और क्रेडिट और क्रेडिट और गोल्ड, 2-4 बार रिपीट करो क्लास में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वरना बैठे तो याद नहीं होगा, वो फिर भाग लगने लगेगा। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट। अब से बोलो, अब यहाँ पे क्या है? 5,000 रुपए हमारे पास
रियल अकाउंट का है, गुड्स बी रियल अकाउंट का है, तो इसमें क्या आया क्या जाएगा? दीपा बताओ। पैसे आ गए, बेचा है ना हमने, तो जब बेचेंगे कोई चीज तो माल जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा नहीं जाएगा? हम अगर लैपटॉप बेच दे तो लैपटॉप तो चला जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप भी देना पैसा भी आ जाए, ऐसा होता कभी नहीं होगा ना। तो जो जाएगा उसको हम क्या करेंगे? जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्या आ रहा है? पैसा। दूसरा लो, मैं चलो लिखा नहीं है, हम वही दे रहे हैं। देखो हम ही क्या सारे हटाए हम लिए चलो। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जॉब आती है, आप लोगों को सीखने की जरूरत, थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से सीखता तो हर व्यक्ति है। कैश अकाउंट, डेबिट ये नरेशन लिखना जरूरी होगा। नरेशन से हमें क्या पता चलता है? एंट्री की स्थिति बहुत सारी पता चलती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, खाली एंट्री लिखी हो तो नहीं समझ पाओगे आप, लेकिन नरेशन लिखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो 5,000 रुपये हमने कैश आ गया तो उसको डेबिट कर दिया, और 2 गुड्स अकाउंट कर दिए, ये क्रेडिट हो गया। ये था, समझ में आया? शक्लेन जी क्लियर है? जी के साथ साथ में इसका भी प्रैक्टिकल भी होगा, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा कि बनाना होगा एंट्री जी, तभी करना है तो समझ में आए। तो 8 रुपए का माल बेचा, क्या आप कह सकते हैं मान लो 10,000 रुपए का सामान खरीदा, 10,000 रुपए का माल खरीदा, पहले बेचा था अब खरीदा है, तो अब क्या हो गया? अब ये क्या है? कैश है, ये किस अकाउंट से रिलेटेड? रियल। ये गुड्स है, ये किस अकाउंट से रिलेटेड? रियल। अब इसमें क्या आएगा क्या जाएगा? दीपा कैश जाएगा, तो जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो गुड्स अकाउंट जाएंगे, गुड्स अकाउंट टू जस्ट इनकी पहले वाली पूर्ण करें। being goods purchased with cash receipt जल्दी हम लोगों का अगला प्लान है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिजिटल क्लास में होगा। हम लोग माइंड में चल रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हो तो जल्दी ही हम लोग डिजिटल क्लासरूम का इनॉग्रेशन करेंगे। नीचे वाले हाल को फिर से थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, वहाँ पर बैठने में आसान लगेगा। लाइव ऊपर है, कितने टाइम तक चलेगी? बस हमें रियल कर दिया, नॉमिनल में बता दे, 2-4 क्वेश्चन और बता दे। ये चीज समझ में आ गई? सिम्मी समझ में आ रहा है? समझ में आए तो पड़ोसी के समझने से हमें नहीं समझ में आएगा। ये चीज नहीं ना पूछ सकते हो, कोई चीज का कंफ्यूजन हो, ठीक है? अभी थोड़ा सा जिसकी क्लास नहीं चली तो उसको थोड़ा सा डाउट लगेगा, जैसे रियल या पर्सनल अकाउंट के बारे में नहीं निकाल पाया, लेकिन जितनी चीजें हम बता रहे हैं उसमें समझ में आया नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में आपको वहाँ अच्छा क्लियर हो जाएगा। मिटा दें?
बीए का आरेख में डाल दिया। यस नॉमिनल अकाउंट क्या था? नामांकित खाता। नामांकित खाते की हमने रूल्स क्या बताया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। 500 रुपए का भाड़ा दिया। भाड़ा मतलब क्रेडिट। ये क्या है? खर्चा है। ये क्या है? नॉमिनल। ये क्या है? रियल। ऐसे टिक करना है बस। मान लो माइंड में आ गया ये नॉमिनल है, ये रियल है। रूल रखा, उनकी बन गई। अब नॉमिनल में क्या होगा? क्या एंट्री बनेगी इसकी? कौन बताएगा? अलग बताओ, एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि देखो पैसा क्या है हमारे पास से? जा रहा है। दीपा पैसा हमारे पास से भाड़ा, ये नॉमिनल अकाउंट है नामक, लेकिन एक एंट्री हमारे पास भाड़ा मतलब वो आ रहा है जो जाएगी जिसके मत में तो जितने एक्सपेंस होंगे उसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। उसके अपोजिट में कैश आता है। RAIGHT क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being paid। ठीक है, कर समझ में आया? इसका नॉमिनल का रूल नहीं लिखा। रूल नंबर डेबिट लिखा है, नहीं लिखा जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स सही तरीके से कहा तुम मिस कर दे तो कहीं क्लास में करता नहीं करता सही कम करता है। सही पढ़ जाओ, कहीं ना कहीं अगर लग गया तो बेहतर से छुट्टी मिल जाए। आज की डेट में सारी संविदा पे वैकेंसी आ गई है। गवर्नमेंट करती नहीं है तो संविदा मान लो नौकरी के बाद गवर्नमेंट है। बाकी ग्रेड ए और बी वाली जो होती है वो आपकी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की ही रहती है। आईएसपीसीएस की तैयारी करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।